क्योंकि बिजली विभाग का चीफ इंजीनियर हूँ, तो मैंने पंचकुला में इतना काम किया है बिजली का कि पंचकुला में आगे 3-4 साल तक ओवरलोडिंग खत्म हो गई है, चाहे ट्रांसमिशन की हो या डिस्ट्रीब्यूशन की हो। अब वो पैसा कहाँ जा रहा है समझ नहीं आ रही। इतना पैसा इकट्ठा होता है धर्म के नाम पर, गौशाला के नाम पर, मंदिरों में, कि हर गऊ के पास 2 रूम सेट हो जाना चाहिए था विद एसी, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है। शहर को हम इतना बना सकते हैं कि लोग इधर उधर नहीं जाएंगे, दुबई सिंगापुर नहीं जाएंगे, वो पंचकुला आया करेंगे। इतना खूबसूरत इसको बनाया जा सकता है। लेकिन धार्मिक मैं भी हूँ, लेकिन धर्म के नाम पर गंदगी फैलाना कोई अच्छी बात नहीं है। मैं यही कह रहा हूँ कि यहाँ का टूरिज्म बहुत पैसा बाहर जा रहा है, मतलब जहाज भर भर के दुबई जाते हैं, बैंकॉक जाते हैं, हम यहाँ ही बना सकते हैं बहुत खूबसूरत से। मिनरल वाटर आता है और उसको ये इकट्ठा नहीं कर पाते। नमस्कार, आनंद सवेरा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं इस टाइम पंचकुला सेक्टर 4 में मौजूद हूँ। दरअसल हमारे साथ एक शख्स है, इनका नाम है चौधरी चंदन सिंह इंजीनियर, और ये एक चीफ इंजीनियर भी रह चुके हैं। और बाकी इनसे बात करते हैं, क्योंकि ये मेयर पद के चुनाव के लिए दावेदारी ठोक रहे हैं। और दरअसल हमारे जो पंचकुला में है ना, कई काम आप देख भी रहे हो, और मैं डेली खबर करते रहता हूँ। और आज भी मैंने एक खबर करी थी आंगनबाड़ी को लेके, सड़कों को लेके और कूड़ा कचरा को लेके। लेकिन जो सर है, सर का कहना तो एक ही है कि मैं पंचकुला को दुबई जैसा बना दूंगा। सर से पूछते हैं कि दुबई जैसा कैसे बना सकते हैं। सर पहले तो आपको नमस्कार। सर जी, जैसे कि इस टाइम पंचकुला के हालात आप देख रहे हो, पंचकुला में क्या कार्य हुए हैं। मेयर साहब ने बोला था कि मैंने 450 करोड़ रुपए का पिछले 5 साल में काम करा है। तो क्या आप 450 करोड़ में पंचकुला को दुबई जैसा बना सकते हो? देखो जी, ऐसा है, मैं उससे भी कम में बना सकता हूँ उसको, क्योंकि बेसिकली मैं एक इंजीनियर हूँ और मुझे मालूम है चीज़ें कैसे बनाई जाती हैं। मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ। जो नीति से प्रेरित लोग होते हैं, वो उनको काम करने में दिक्कत आती है। मैं इसको दुबई सिंगापुर से खूबसूरत बना सकता हूँ शहर को। अगर आप लोगों ने मेरा विजन पढ़ा हो, बिल्कुल साफ पानी पहाड़ों का आता है और वो आगे डेराबस्सी के, सर जीरकपुर के। एक छोटा सा सवाल है, सुनने में है कि आपने काफी ज्यादा पढ़ाइयाँ भी करी हुई हैं। हाँ, मैंने देखिए अपने इंजीनियरिंग तो करी है। मैं स्पिरिचुअल किताबें, टेक्निकल किताबें, मैंने लगभग 2,500-3 हज़ार किताबें तो पढ़ ली होंगी। और बाकी टेक्निकल और मैं कुछ आविष्कार भी मैंने किए हैं, और वो बताऊंगा आगे जब आप मेरे से पूछते। पर अभी आज तो बात इसकी कर लेते हैं। इसमें ये है कि डेराबस्सी में जाके पंचकुला का साफ पानी सीवरेज बन जाता है। पहाड़ों से मिनरल वाटर आता है और उसको ये इकट्ठा नहीं कर पाते, और यहाँ पर रिवर फ्रंट बन सकते हैं, जैसे लगून होते हैं, एक साफ पानी के झरने होते हैं, वो यहाँ ऑलरेडी हैं। बस उनको एक विजन के थ्रू साफ सुथरा करना है और एक माहौल पैदा करना है ताकि लोग वॉक कर सकें, लेट सकें, बैठ सकें। और यहाँ पर टूरिज्म का तो ऐसा हो सकता है कि जो लोग दुबई सिंगापुर जा रहे हैं वो पंचकुला आया करेंगे। मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ। बिल्कुल, क्योंकि पंचकुला में तो ज्यादा भीड़ वाला इलाका भी नहीं है इस टाइम। जैसे आप मुंबई चले जाते हो, महाराष्ट्र वगैरह चले गए या इलाहाबाद वगैरह चले गए। अब दरअसल ये पंचकुला है, और पंचकुला में काफी गंदगी है। आपके सामने, आप किसी भी रोड के सहारे निकल लो, आपको हर जगह कूड़े का ढेर मिलेगा, कूड़ेदान के डब्बे मिलेंगे, लेकिन वहां पे लोग कूड़ा तो आज भी नहीं फेंकते। वो तो रोडों पे कूड़ा पड़ा हुआ रहता है। इसके बारे में क्या कहोगे आप? इसके बारे में मैं वही कह रहा हूँ, लोगों की सोच, या जो हमारे यहाँ लोगों ने राज किया है, उन लोगों को पता नहीं है ये कैसे करना है। मसला ये है कि मैं पीछे इंदौर गया था, वहाँ पर कूड़ा नहीं है, वो भी हिंदुस्तान है। उनका सिंपल तरीका है, वो कूड़ा दिन में 3 बार उठाते हैं। यहाँ पर क्या है कि जो कूड़ा सुबह 9 बजे उठ गया तो दूसरे दिन 9 बजे उठेगा, और वो भी जैसे उठेगा तो आपको पता ही है कैसे उठेगा। तो वो इसका मतलब 24 घंटे कूड़ा बदबू मारता रहेगा। सिंपल सी बात है, लोग हैं, उनको रोजगार मिलेगा, 3 बार उठाओ। ठीक है, एक बार आप दोपहर में उठाओ, एक बार सुबह उठाओ, एक बार शाम को उठाओ। बिल्कुल, कई शहरों में मैंने देखा है सिंपल कि सी वहाँ बात पे है, आप गैंग लगाओ, पैसा है। जब मैं ये कह रहा हूँ, जिस शहर में 500-600 करोड़ के तो स्कैम हो जाते हैं, तो इसका मतलब बजट तो है, पैसा तो है, उस पैसे को खर्च कर दो। बिल्कुल ये है, और ये पॉसिबल है, ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। और दरअसल आपने एक अपने उसमें जो अखबार में ऐड भी दी थी आपने अपनी, उसमें दरअसल लिखा है कि बिजली की तारों को लेके हाँ, आप। मैं क्योंकि बिजली विभाग का चीफ इंजीनियर हूँ, तो मैंने पंचकुला में
इतना काम किया है बिजली का कि पंचकुला में आगे 3-4 साल तक ओवरलोडिंग खत्म हो गई है, चाहे ट्रांसमिशन की हो या डिस्ट्रीब्यूशन की हो। आगे एक विजन चल रहा है और वो उसको हम कर सकते हैं आगे। डिपार्टमेंट भी कर सकता है और कमेटी भी कर सकती है, इसको हुडा भी कर सकता है, सारी तारों को अंडरग्राउंड करके, और हम बिजली की सप्लाई को सुचारू रूप से ठीक कर सकते हैं। ब्यूटिफिकेशन भी हो सकता है। और एक मेरा आविष्कार है, मैं स्ट्रीट लाइटिंग को बिल्कुल ऐसे कर दूंगा कि ये छोटे छोटे खंभे दूर हो जाएंगे। मेरा है एक सोलर, एक बनाया था मैंने स्वदेशी सूर्य, उससे आप पूरा का पूरा एक पूरा पार्क एक ही ग्लोब से आप कर सकते हो। चलो वो एक मेरा विजन है। उसके अलावा इस शहर को हम इतना बना सकते हैं कि लोग इधर उधर नहीं जाएंगे, दुबई सिंगापुर नहीं जाएंगे, वो पंचकुला आया करेंगे। इतना खूबसूरत इसको बनाया जा सकता है। हमारे पास रिसोर्स है, हमारे पास सोच है, और ऐसा नहीं है पैसे नहीं है, यहाँ के लोगों में जोश है। हम लोगों को ऐसा करेंगे कि हमारे पढ़े लिखे लोग उन प्रोजेक्ट्स को मॉनिटर करेंगे, वो हिस्सेदारी करेंगे। ऐसा नहीं है वो खुद कार सेवा करेंगे। तो मेरा विजन बहुत बड़ा है, और ये मैं ना करूं तो मेरे से और अच्छा आदमी पकड़ लो कोई, पर ये होना है काम। बिल्कुल है ना। कहीं ना कहीं पंचकुला के कई लोग या चंडीगढ़ हो गया आसपास के इलाके के लोग यहाँ से दुबई जाते हैं पैसा कमाने के लिए, सिंगापुर जाते हैं, मलेशिया जाते हैं, उनके लिए क्या कहोगे पहले तो आप? देखिए ऐसा है कि मैं यही कह रहा हूँ कि यहाँ का टूरिज्म बहुत पैसा बाहर जा रहा है। मतलब जहाज भर भर के दुबई जाते हैं, बैंकॉक जाते हैं, हम यहाँ ही बना सकते हैं बहुत खूबसूरत इसको। दूसरी चीज ये है कि हमारी जो भारतीय सोच ये हो गई कि बच्चे बाहर चले जाते हैं पढ़ने वढ़ने के लिए, उनको ये पता है यहाँ कुछ होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? वो जो होपलेसनेस है कि बच्चों को हम वापस ला सकते हैं, वो ये मान के चलते हैं कि यहाँ गंदगी रहेगी और बच्चों को बाहर भेज दो। हम उनकी ये गलतफहमी दूर करना चाहते हैं, ताकि बच्चों के लिए यही ऐसा एनवायरनमेंट बने कि वो यहीं रहें, अपने देश से प्यार करें, यहाँ रहें। एक आवाज आपने और उठाई थी पशुओं को लेकर, उनके हाँ, लिए क्या कहोगे आप? पशुओं के लिए देखो ऐसा है, मैं खुद गौशालाओं में जाता हूँ। मैं महीने में 7-8 जगह जाता हूँ गौशालाओं में। तो वहाँ की हालत, चाहे पंचकुला की हो चाहे यहाँ की हो, वो बेसिकली जेलें हैं पशुओं के लिए, गौओं के लिए, क्योंकि वो और चरने जा नहीं सकती। वहां पर क्या है कि जो दूध देने वाली गाय है उसकी तो खूब सेवा होती है, और जो गाय दूध नहीं देती या जो बैल है उसके लिए बड़ी कठिन जीवन है उनका। उनको जो मैंने देखा सूखा चारा उनको मिलता है और हड्डियां निकली हुई हैं। और इसके साथ ये बता दूं, जो उनके पदाधिकारी हैं गौशालाओं के, उनकी सेहत बहुत जबरदस्त है। गाय जो है हड्डियां निकली हुई हैं, उनकी हड्डियां नजर ही नहीं आती हैं जो उनको। अब वो पैसा कहाँ जा रहा है समझ नहीं आ रही। इतना पैसा इकट्ठा होता है धर्म के नाम पर, गौशाला के नाम पर, मंदिरों में, कि हर गऊ के पास 2 रूम सेट हो जाना चाहिए था विद एसी, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है। और ये मैं बताना चाहता हूँ, भगवान श्री कृष्ण ने कभी भी कोई गौशाला नहीं बनाई। उन्होंने तो खुले में गौशाला चराई, खुला वातावरण दिया, उनको आजादी दी। हमने उनको एक कटघरे में बांट दिया। तो ये कंसेप्ट ही बदलना पड़ेगा गौशाला का। हमें खुले 100-200 एकड़ जमीन लेके, और कमेटी के पास पैसा है, किराए पे भी ली जा सकती है जमीन बाहर गांव में, और हमें अब आजाद कराना है। और ये जो गौशाला यहाँ बनाई है पंचकुला में, वो तो पता नहीं क्या सोच है, बिल्कुल बीच में बदबूदार चीज बनाई है। लोगों को दुख है इस बात का। लेकिन धार्मिक मैं भी हूँ, लेकिन धर्म के नाम पर गंदगी फैलाना कोई अच्छी बात नहीं है। और दरअसल आप पंचकुला के गवर्नमेंट स्कूल भी देख रहे हैं, उनके बारे में क्या राय है सर? देखिए पंचकुला के गवर्नमेंट स्कूल्स में काफ़ी मैंने सुना है इम्प्रूवमेंट हुई है, परंतु फिर भी बहुत बड़े हाई क्लास लोग शायद पंचकुला में नहीं भेजते। तो वहाँ भी काम करने की ज़रूरत है। वहाँ भी हम समझते हैं कि उनको भी जैसे प्राइवेट स्कूलों में फैसिलिटीज़ हैं वो मिलनी चाहिए। और हम भी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए हैं, और गवर्नमेंट स्कूलों में बहुत अच्छी फैसिलिटी होती थी और अभी भी हो सकती है, ऐसी कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। पंचकुला में मतलब बहुत स्कोप है काम करने का, हर डिपार्टमेंट। और एक पंचकुला में आजकल रोड पे काफी जाम लगा रहता है, काफी भीड़ लगी रहती है, ट्रैफिक जाम लगा रहता है, शोरूमों के बाहर पार्किंग, गाड़ी खड़ी करने की पार्किंग नहीं है, उसके बारे में क्या राय है जी? देखिए इसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पहले पार्किंग ये जो फीस लेते थे उसके बारे में बहुत बहुत लूट मचा है। बिल्कुल। और मैं ये समझता हूँ कि उस पे
6 महीने पहले उसको खत्म कर दिया, ये सोच के कि लोग लोग मतलब बेवकूफ़ है, उनको याद नहीं रहता, पर लोग याद रखेंगे। और ये जो आपकी समस्या आप बता रहे हो ना, सैटरडे संडे ये ज़्यादा होती है, तो उसके लिए मतलब हम और भी फैसिलिटी कर सकते हैं। अब क्या हो रहा है कि डबल स्टोरी पार्किंग हो सकती है, अंडरग्राउंड पार्किंग हो सकती है। मैं यहाँ बताऊँ, ये अकेला शहर है जहाँ पर कोई अंडरपास ही नहीं है। लोग जब जिनको क्रॉस करनी पड़ती है ये रोड, तो उनको वेट करनी पड़ती है, एक्सीडेंट के पूरे चांस है। एक्सीडेंट आई डे बाय डे होते हैं, मैं डेली खबर लगाता हूँ, हर दूसरे दिन मेरे यहाँ हर एक्सीडेंट की खबर चौराहे होती पे है। अंडरपास तो चाहिए। देखो, ये जो 11-4 वाला है और 15-11 वाला है और ये जो आपका शक्ति भवन वाला है, तो ये तो 5-6 अंडरपास तो यहाँ चाहिए चाहिए, क्योंकि आप देखिए रोड क्रॉस ओपनली करना कोई कहाँ की समझदारी है। तो इस शहर की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया 20 साल से। मुझे तो ये इस बात का दुख है, चाहे वो पॉलिटिकल रीजन हो या कोई भी रीजन हो। मेयर लेकिन साहब ने 450 करोड़ रुपए लगाए पिछले 5 साल में। देखिए, ऐसा है कि वो तो जो भी है वो जाने, उनका काम जाने, पर मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि कहीं कोई वो पैसा सही जगह लगा है। अगर वो पैसा सही जगह लगता तो नजर आता। कहीं ना तो कहीं 450 करोड़ रुपए में एक शहर बस जाता है। देखिए, 450 करोड़ रुपए में मैं इस शहर को जन्नत बना सकता इतना तजुर्बा है आपके हूँ, पास। इतना मेरे पास विजन है। बिल्कुल। और जनता से क्या अपील करोगे आप? जनता से सिर्फ ये अपील है मेरी कि अब किसी धर्म जाति को छोड़ के किसी विजनरी आदमी को, किसी ऐसे आदमी को जिसकी सोच बड़ी हो, जो बड़ा सोचे, किसी एक की फेवर ना करे और इसको वर्ल्ड का सिटी बनाए, पढ़े लिखे जैसों बात करे, पढ़े लिखे का विजन हो। मैं ना तो मेरे से अच्छा किसी का विजन है, उसको उसको आप सपोर्ट करो। पर इस शहर को अब बदलना है और हमें बदलना चाहिए। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब से मेरा ये विजन सारे पंचकुला में घूमा है, मेरे पास बहुत पढ़े लिखे लोगों का, इंटेलेक्चुअल से फोन आए, हम आपके साथ हैं। और मुझे लग नहीं रहा था कि इतना सपोर्ट देंगे लोग। ये सोया हुआ शहर है, लेकिन लोग काफी जाग चुके हैं मेरे इस विजन से, और मैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बिल्कुल। और सर जी ने तो धन्यवाद कह दिया, लेकिन मेरा एक कहना और है। सर जी ने जैसे बोला कि पंचकुला को दुबई बना देंगे, सर एक बार साथ दे के देखे, क्या पता दुबई बना भी दें, क्योंकि 400-450 करोड़ रुपए कम नहीं होते। मैं दोबारा यही बात दोहराऊंगा, और जो पंचकुला की जनता है वो भली भांति जानती है कि कौन कितना कितना काम कर सकता है। धन्यवाद, जय हिंद।